जिंदगी बड़ी मुश्किल चीज है। आप तो अभी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं आए ना, आराम से फीस मिल गई, एडमिशन हो गया और जनाब स्कूल आ रहे हैं, जा रहे हैं और चिल कर रहे हैं, गपशप करते हैं। आपको पता नहीं कि असल में जो माँ बाप हैं वो किस मुश्किल से गुजरते हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए। बच्चों को अंदाजा ही नहीं होता तालीम के दौरान, क्योंकि माँ बाप बताते नहीं हैं कि वो क्या क्या कुर्बानी दे रहे हैं आपके लिए। अब्बा जान जो हैं वो कैसे ओवर टाइम लगा रहे हैं और अम्मी जान ने चुप करके कैसे अपना जेवर बेचा है आपकी फीस देने के लिए, ये आपको अंदाजा नहीं होता। तो आप एक बात समझ लें कि ये जिंदगी जो है वो आसान नहीं है, ये फूलों की सेज नहीं है। और यही इकबाल का मैसेज है। इकबाल बार बार आपको तैयार इस बात पे करते हैं कि तुम अपने अंदर जान पैदा करो अगर इस दुनिया में अपना मुकाम पैदा करना है। फारसी का एक शेर है, मैं तो इस शेर के बारे में कहूंगा ये $1 मिलियन का शेर है। एक शेर $1 मिलियन में बिके अगर ये कोई इसकी वर्थ जानता हो। मसला ये है ना कि हमें तो पता ही नहीं है कि इकबाल क्या रहा है। हमने 2 साल पहले लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस की इकबाल डे के ऊपर, तो हमने एक खातून है जो जर्मनी में, पाकिस्तानी लाहौर से उनका ताल्लुक है, वो वहाँ PhD कर रही हैं, उनको बुलाया और ये बात उन्होंने की। उनका नाम है शनीला यास्मीन बेग साहिबा। उन्होंने कहा कि एक दिन ऐसे गपशप में, बातों बातों में मैंने अपनी जर्मन प्रोफेसर से ये कह दिया कि इकबाल तो हमारे कौमी शायर हैं, वो तो हकीमुल उम्मत हैं, तो आप लोग पता नहीं उनके ऊपर क्यों तहकीक करते हैं, PhDयां करवा रहे हैं। तो आगे से कहती हैं कि मेरी टीचर ने मुझे ये कहा कि आप लोगों को क्या पता हो कि इकबाल क्या चीज है, ये हम जर्मन हैं जिन्होंने इकबाल की फिक्र को और उसकी सोच को मटीरियलाइज किया है और ट्रांसफॉर्म किया है और इसके जरिए से तरक्की कर रहे हैं। और फिर मुझे लगा कि इकबाल ने वाकई ये बात भी ठीक ही कही थी कि एक वलवला ताज़ा दिया मैंने दिलों को, लाहौर से ताखाके बुखारा व समरकंद, तासीर है ये मेरे नफस की के ख़ज़ा में, मुर्गाने सहर खां मेरी सोहबत में है खुरसंद, लेकिन मुझे पैदा किया उस देश में तूने जिस देश के बंदे हैं गुलामी पे रज़ामंद। तो मैं वो फारसी का जो शेर आपको कहने लगा था कि मैं समझता हूँ ये $1 मिलियन का शेर है। वो कहते हैं जे कैदो सैदे नहंगान हकायत आवर, नहंगा कहते हैं मगरमच्छ को, कैद करना मगरमच्छ को और सैद उसका शिकार करना। तो इकबाल कहते हैं कि ये जिंदगी बहुत मुश्किल है, ये ऐसे ही है कि जैसे तू समंदर के सीने में उतरकर मगरमच्छों और उस जैसे जुगादरियों का शिकार करे और उनको कैद करे। तो मुझे ये हकायत सुना, मुझे बता कि तू समंदर के सीने में उतरा और तूने उसकी मौजों का मुकाबला किया और मगरमच्छों का शिकार किया और उनकी चीर फाड़ की। मुझे ये बता, मगू के जूर के मारूश ना से दरिया नीज, मुझे ये ना बताई कि मेरी कश्ती को तो समंदर का रास्ता ही मालूम नहीं। हम अगर समंदर की मौजों से लड़ेंगे तो मर जाएंगे। मैं तो समंदर की बिखरी हुई लहरों से खौफजदा हूं, मुझे ये ना कहीं, मुझे ये बता कि तूने मुकाबला किया। ये है वो मैसेज जो इकबाल देना चाहते हैं। नहीं जिंदगी सिलसिला रोजो शब का, ये जिंदगी ये नहीं है दिन चढ़ गया जी रात आ गई जी, दिन चढ़ गया जी रात आ गई जी, 4 दिन हो गए जी, 10वीं तारीख आ गई जी, 15 तारीख हो गई, महीना गुजर गया, अगला साल आ गया जी, 2 साल हो गए जी। इसका नाम जिंदगी नहीं है। नहीं जिंदगी सिलसिला रोजो शब का, नहीं जिंदगी मस्तियों नीम ख्वाबी, पड़े बस जी अम्मी नहीं सुबह 12 बजे उठूंगा, नहीं आज फिर छुट्टी करनी है, कल देखी जाएगी, नहीं होमवर्क देखी जाएगी, मैं बहाना कर लूंगा। वो कहते हैं इसका नाम जिंदगी नहीं है। मस्ती में पड़े रहना, ड्रामे देखते रहना, गाने सुनते रहना, नहीं जिंदगी सिलसिला रोजो शब का, नहीं जिंदगी मस्तियों नीम ख्वाबी, हयात अस्त दर आत शेखुत तपीदन। हयात क्या है शबाब अपने लहू की आग लगाने अंग भी। जिंदगी जो है वो अपनी आग में जलने का नाम है, जवानी जो है वो अपनी आग में जलने का नाम है शबाब अपने लहू की आग में जलने का नाम। सख्त कोशी मेहनत और मुशक्कत को अपना शियार बनाओगे तो जिंदगी की जो तलखियां हैं वो शहद बन जाएंगी। हयात असदरात शेखुत तपीदन, खुशानदम के ई नुक्ता राबाज़याबी, वो बड़ा मुबारक वक्त होगा, वो बड़ा मुबारक लम्हा होगा जिस दिन तुमने ये राज पा लिया कि जिंदगी असल में अपनी आग में जलने का नाम। अगर जे आतिशे दिल शरारे बगीरी, अगर तूने दिल की आग से एक शरारा ले लिया, एक चिंगारी ले ली, अगर जे आतिशे दिल शरारे बगीरी तवा कर्द जेरे फलक आफताबी, तो तू इस पूरे आसमान के नीचे सूरज की तरह चमकेगा।
تو اس پورے جہان کو روشن کر سکتا ہے, اتنا بڑا مقام و مرتبہ پا سکتا ہے اگر تو نے کیا کیا, اس دل کی آگ سے ایک چنگاری لے لی. یعنی اقبال ذرا غور کریں کیا مانگتا ہے, یا رب کانٹا وہ دے کہ جس کی کھٹک لازوال ہو, یا اللہ مجھے ایسا کانٹا دے جو مجھے بیٹھنے نہ دے, یا رب وہ درد جس کی کسک لازوال, یا رب ایسا درد میرے اندر پیدا کر دے کہ مجھے ایک پل چین نہ آئے, مجھے بیٹھنے نہ دے. اس لیے وہ کہتا ہے دل مردہ دل نہیں ہے, اسے زندہ کر دوبارہ. وہ کہتا ہے یہ خون کے لوتھڑے, سمجھا لہو کی بوند اگر تو اسے تو خیر, دل آدمی کا ہے فقط ایک جذبہ بلند. وہ کہتا ہے یہ خون کے لوتھڑے کا نام نہیں ہے, یہ بلند جذبوں کا نام ہے, یہ تو کچھ کر گزرنے کی تڑپ کا نام ہے. وہ کہتا ہے جوہر میں پانی ٹھہرا ہوتا ہے, سمندر میں پانی ٹھہر سکتا ہے؟ ابھی ہو سکتا ہے سمندر کا پانی ایسے رک جائے؟ وہ کہتا ہے دل مردہ دل نہیں ہے, اسے زندہ کر دوبارہ, کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. یہ جو امتوں کے پرانے امراض ہیں نا, یہ سستی, یہ نکماپن, یہ کاہلی, یہ جو تم دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہو, اس کا حل یہ ہے دل مردہ دل نہیں ہے, اسے زندہ کر دوبارہ.